तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी बच्चों के लिए जो कि बचे हुए समय में सीयूईटी की प्रिपरेशन करने वाले हैं। मतलब हमारे पास केवल 7 महीने का समय बचा है और इन 7 महीने में कैसे हम सीयूईटी को क्रैक करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से, ताकि हम टारगेटेड बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, एयू हो, जेएमआई हो, जो भी आपको पसंद कर रहे हैं, आप जिसको टारगेट कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी और उसके अंदर जो टारगेटेड कोर्स है उसको आप ऑप्ट कर पाए, आपको मिल पाए। इसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में। सो आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड मिलती रहे यही इसी चैनल पे सबसे पहले। और अपने लिए बेस्ट जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम जल्दी से शुरुआत करते हुए 7 महीने में कैसे क्या सीयूईटी क्रैक करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी जान लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि हमें प्रिपरेशन को करना है स्टार्ट। अब उसको करने से पहले हमें सीयूईटी के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो सीयूईटी भैया क्या हो गया है, ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, पहले चलता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है। सारी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती है, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड प्राइवेट, है ना, और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ एडमिशन के लिए अब ये आपका 12th के बाद एग्जाम होने लग गया है। और इसके लिए क्या है कि आपको 6 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, जिनमें एक आप लैंग्वेज कोर्स मस्ट है जो आप चूज करेंगे। बाकी दूसरे नंबर पर सेक्शन सेकंड है जिसमें से 3-4 सब्जेक्ट आप 3-4 चूज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है जनरल टेस्ट जिसको आप चूज करेंगे। तो मैक्सिमम आपके कॉम्बिनेशन यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं और उसके बेसिस पे मैक्सिमम टारगेटेड यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अभी ये पैटर्न आपको पता चल गया है तो हम बात करते हैं किन किन चीज़ों को स्ट्रेटेजी के रूप में हमें देखना है। सबसे पहली चीज़ हमें पैटर्न समझना है। पैटर्न क्या है एग्जाम का, साथ ही साथ क्या सिलेबस होने वाला है। तो सिलेबस के लिए भाई मैंने वीडियो बनाई हुई है, एक एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई हुई है, यही चैनल पे मिल जाएगी, जाके देख लो ताकि डाउट आपके क्लियर हो जाए। नहीं तो भैया बाद में फिर मत बोलना कि यार सर समझ में ही नहीं आई चीज़ है। आपको फिर क्या करना है, जब ये चीजें पता चल जाएगी तो स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है। स्टडी मटेरियल क्या होने वाला है आपका, सो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का नाम आपने सुना ही होगा, ये छोड़ना नहीं है आपको। बाकी के वीडियोस और जो भी आपकी चीजें आपको लगती है इंपॉर्टेंट है वो आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं रखना है कि आप उसको टैकल ही नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ें, है ना। इसलिए ज़्यादा नहीं, कम रखो लेकिन बम रखो, ठीक है। क्रिएट अ स्टडी प्लान, मतलब हमें बनाना पड़ेगा कि एक दिन में हम 3 से 4 घंटे पढ़ने वाले हैं या 5-6 से 8 घंटे पढ़ने वाले हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके हिसाब से आपको प्लान बनाना है, उस पर स्टिक होना है, गलती नहीं करना है। हमें बस क्या करना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है, अपडेटेड रहना है। तो जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ मिल ही जाते हैं चैनल पे। जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लो ताकि सारी जानकारी आपको, सारी अपडेट जो है वो मिलती रहे। हेल्थी रूटीन बनाना है, मतलब हमें फिजिकली मेंटली फिट भी रहना है। तो इसके लिए भैया हमें क्या करना है, खाने पीने पे भी ध्यान देना है, अपने प्रॉपर डाइट आपको रखनी है, सोने पे भी बराबर ध्यान देना है, और साथ ही साथ भैया थोड़ा सा हाँ हमें एक्सरसाइज वगैरह, मतलब खेलना कूदना जो भी है, बाहर घूमना फिरना कर सकते हैं ताकि हम हेल्थी रह पाए। इसके अलावा अगर हमें कोई ज़रूरत लग रही है तो हेल्प मांगने से हिचकिचाना नहीं है, यहाँ भी कमेंट कर सकते हो घर वालों से, दोस्तों से, लेकिन पूछना ज़रूर है ताकि आपको जो ज़रूरत है उसको फुलफिल किया जा सके। वो पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है तो भैया चैनल पे आपको मिल ही जाएंगी ये चीज़ें पॉजिटिव और मोटिवेशन की। तो भाई ये सारी चीज़ों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है चैनल को। अब भैया हमें करना है फेज में डिवाइड अपने प्लान को कि क्या करें कैसे करें। 7 महीने का समय है, कैसे हम इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वो प्लान भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फेज वाइज। सबसे पहले हम यहाँ बता दें 3 फेजेस में हम आपको काम यहाँ करने वाले हैं। पहला फेज जो रहेगा वो 3 महीने का फेज रहेगा, जो कि हमारा अक्टूबर से दिसंबर तक का फेज होने वाला है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें बस कुछ नहीं कर रहा है, इसमें हमें फोकस कर रहा है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे। समझ रहे हो ना, दिसंबर तक हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि हम रिवाइज कर पाए, जितना ज्यादा हो पाए, गलतियां जो है उनको सुधार पाए, हमारे वीक एरियाज पे काम कर पाए बाकी के समय में, ठीक है। सो 3 महीने के अंदर हमें क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, एक एक चैप्टर डिटेल में
समझ रहे हो, इनको नहीं बोलना है, लिख लो भैया बहुत अच्छे से। फिर सेकंड फेज जो आएगा वो भी अगले 3 महीने का होगा, यानी जनवरी से मार्च तक का। तब तक हमारे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, बधाई हो। सो भैया यहाँ पे रिवीजन 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 रिवीजन, क्यों? ये दोनों काम आएंगे, सीयूटी में तो आएगा ही, हमारे बोर्ड्स में, है ना, यही तो चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें मैक्सिमम, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं। तो बोर्ड्स के लिए भी हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ पाएंगे, इसीलिए इन 3 महीने केवल रिवीजन 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 रिवीजन, कुछ नहीं करना है, केवल रिवाइज। ठीक है, एमसीक्यूज लगाओ, रिवाइज करो, जितना हो सके शॉर्ट नोट्स को और अच्छे से प्रिपेयर करो, वीक एरियाज पे फोकस करो। फिर तीसरा जो आखिरी हमारा फेस होगा वो अप्रैल मई का, क्योंकि मई में हमारा एग्जाम होगा। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, केवल मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, जितना हो पाए उसको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ताकि मैक्सिमम हम क्वेश्चन हमसे हमारी आंखों के सामने से गुजर जाए, ताकि अभी दिमाग में रहेंगे। ठीक है, सो ये आपके बेसिक बड़े लेवल पे ये फेस हैं 3, और इसके हिसाब से ही काम आपको करना है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट, फिर रिवाइज और फिर मॉक टेस्ट, यानी कि ये आपका होना चाहिए पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी। साथ ही साथ यहाँ पे एनसीईआरटी को हमें नहीं छोड़ना है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बिना एनसीईआरटी के गारंटेड मैं बोल सकता हूँ कि ना आपका बोर्ड अच्छे से जाएगा, ना ही सीयूईटी निकल पाएगा अच्छे मार्क्स के साथ। तो सीयूईटी हो या बोर्ड हो, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारा सिलेबस, सारा का सारा सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है आपका। कुछ टॉपिक्स हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी के होते हैं, जो भी आपको रखने हैं, पढ़ने हैं, लेकिन वो अभी नहीं, वो बोर्ड एग्जाम के बाद पढ़ेंगे आप सीयूईटी के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल केवल एनसीईआरटी जो अभी की बुक्स हैं उनको प्रिपेयर करिए पूरी तरह से, ताकि आप बोर्ड्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए और सीयूईटी के लिए भी आपका काम अच्छे से हो जाए। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश भी तो ज़रूरी है सीयूईटी में। पहले तो हम मैक्सिमम जो बच्चे ऑप्ट आउट करते हैं लैंग्वेज में, वो इंग्लिश ही ऑप्ट आउट करते हैं। सो इंग्लिश के लिए क्या कर रहे हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ। ऐसा होता है वो न्यूज़पेपर कहलाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर कौन सा वाला, इंग्लिश का। इंग्लिश के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रेफर होता है द हिंदू। ठीक है, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज क्लिष्ट होती है, लेकिन अच्छी होती है, यूपीएससी तक के बच्चे प्रिपेयर करते हैं, पढ़ते हैं सारी चीज़ें। तो हिंदू अगर आपने फोकस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज टाइम्स ऑफ इंडिया और जो भी आपके लोकल मिल जाएंगे आपको, बॉम्बे क्रॉनिकल, जो 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 भी आपको लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे आपको, मेरे ख्याल से जो मैं मानता हूँ, 20 से 30 मिनट का टाइम इसको दे दे रहे हैं। इतना अगर आप टाइम दे दे रहे हैं तो इंग्लिश के लिए वोकैब हो, आपके एनसी पैसेज हो, करंट अफेयर्स जीटी के लिए भी ये काम कर देगा, सच बता रहा हूँ, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के जो भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है आपको, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्लैंग्स जो आजकल चलने लग गए हैं, और आइडियम्स जो भी आपके, है ना, फ्रेजेस होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है। हाँ, हालांकि न्यूज़पेपर से ये चीज़ें भी आपकी कवर होती है, लेकिन आपको बाकी स्पेसिफिक जो आपके कमज़ोर टॉपिक है उन पे भी कवर करना है इंग्लिश में। ठीक है, बेसिक्स जो हैं आपके, उनको आपको क्या करना है, उनको थोड़ा सा मजबूत कर लेना है। तो वो मजबूत कैसे करेंगे, इसके लिए टेंस वगैरह जो आते हैं वो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन टेंस जरूर पढ़ लेना है। तो टेंसेस को सबसे पहले आपको उसमें मास्टर होना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उस पे मॉडल्स के साथ साथ प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, वोकैबुलरी जो मस्ट है, और साथ ही साथ सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत अच्छी कर लेनी है, ताकि आपकी इंग्लिश हो जाए चकाचक। फिर आते हैं हमारी कंसिस्टेंसी की ओर, जिसके बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है कहीं पे भी। सो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, और इसको आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उनको आपको रखना है। तो भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करना है आपको, हाँ, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो एनालाइज कर लेना है, उनको लगाना है, ताकि आपको ये पता चल जाए किस टॉपिक से कौन सी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि बेहतर रहें ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम आगे बढ़े तो भाई जनरल टेस्ट के लिए क्या करना है। देखो, वैसे तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई थी
कि जनरल टेस्ट में कैसे मैक्सिमम मार्क्स ऑप्ट आउट करें, तो आप चाहे तो पूरी डिटेल स्टडी के लिए वो वीडियो देख लें, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ मैं शॉर्ट में ज़रूर बता दूंगा। तो क्या जीटी के लिए करना है, अब जीटी के लिए आपको पता है कि हमें 3 चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो आना है आपका जीके और करेंट अफेयर्स, इसके अलावा आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। यही आपका पूरा सिलेबस यहाँ होता है। 60 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और 60 में से 50 आपको करने होते हैं और इसके 250 मार्क्स होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कोर्सेज में केवल जीटी के बेसिस पे एडमिशन आपको प्रोवाइड करा रही है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीटी। और इसके लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर हमने बता ही दिया, तो न्यूज़पेपर से आपके 2 काम हो जाएंगे, इंग्लिश का काम भी हो जाएगा मैक्सिमम और आपका करंट अफेयर्स का काम हो जाएगा। जीके के लिए आपको क्लास 10th है ना, क्लास 10 तक की सोशल एसएसटी जिसको हम बोलते थे, सोशल साइंस, सो उसके लिए वो सारी बुक्स जो हैं या फिर वो रिवाइज कर लेना है 6 to 10th की, उससे आपका सारा काम हो जाएगा, मैक्सिमम तो हो जाएगा। एप्टीट्यूड के लिए क्लास 10 तक का मैथ्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी कुछ टॉपिक रहेंगे तो वो मैं बता देता हूँ। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग वैसे जनरली सबकी तर्क शक्ति बुद्धि जो है वो सब लगभग बराबर होती है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें थोड़ा सा एनालॉजी वगैरह में टाइम लगता है, अदरवाइज बाकी सारे टॉपिक्स सभी से बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, एमसीक्यूज थोड़े से लगा सकते हैं। क्या कर रहे हैं देख लो भैया, टारगेट किस चीज़ पे करना है कि हाँ हमें यहाँ पे 50 में से 50 क्वेश्चन जो है 40 मिनट में करना है जीटी है। और कॉन्सेप्ट जो है, क्या क्या कंसेप्ट हैं ईच टॉपिक के, उस पर थोड़ी सी मास्टरी हाँ जिसमें आपको पढ़ाया जाए, मतलब ये हमारे बोर्ड वाला तो अलग से है नहीं, इसके लिए हमें अलग से ही पढ़ना है, तो रोज़ थोड़ा एक आध घंटे का टाइम निकाल के आप इस पर काम कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या है, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गई, जीके, करंट अफेयर्स, इन पर ही फोकस करना है। अडाप्टेबिलिटी मतलब हमें खुद को थोड़ा सा ऐसे जो जम्बल्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कभी का कुछ हो सकता है, कभी जीके का क्वेश्चन पूछ लिया, कभी इंग्लिश का आ गया, कभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आ गया, कभी रीजनिंग का आ गया, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा अडाप्टेबिलिटी के लिए, ताकि बेहतरीन आपका काम हो पाए यहाँ पे। तो ये सारी की सारी आपकी क्या होनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या करना है, सो हमें सिलेबस क्लास 10 तक का, सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अप्रोच क्या होना चाहिए, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे कैलकुलेशन की टेक्निक्स को इम्प्रूव करें, जिसके लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए 20 तक, आपके स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़े। टाइम बाउंड आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करनी होगी कि भैया हम 40 मिनट में ही ये पूरा क्वेश्चन पेपर हल कर देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे लर्न, टेस्ट, रिवाइज और सेल्फ एवेल्युएशन, यही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको करना है। पहले तो तैयार करना है टॉपिक को, उसके बाद एमसीक्यूज बहुत सारे उसके टेस्ट पेपर वगैरह लगाने हैं, रिवाइज करना है और देखना है कि यार गलती कहाँ हो रही, ताकि उन पर वीक एरियाज पे फोकस करके हम अपनी गलती को सुधार सकें। तो यही पूरी की पूरी आपकी होने वाली है यहाँ पे। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, 6 महीने का लास्ट का करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर से काम हो जाता है, नहीं तो मैगजीन्स मिल जाती हैं आपको, अलग अलग मंथली आती है या फिर हाफ ईयरली और ईयरली तक आती है, तो डिपेंड करता है आपको कौन सी यूज़ करनी है। अगर सजेशंस की बात करें तो मैंने वीडियो बनाया हुआ, वन ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भैया डेली प्लान क्या होना चाहिए, तो वही प्लान है कि आपको क्वांट के लिए 30 मिनट देने हैं, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 30 मिनट देने हैं, और बाकी के 30 मिनट किसको देने हैं, जीके करंट अफेयर्स के लिए देने हैं। जिसमें भी कम पोर्शन आपको लग रहा है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, मतलब जहाँ कमजोरी आपको लग रही है कि यार ये टॉपिक कमजोर है, बाकी हो जाएगा। तो 1.5 से 2 घंटे का आपका स्टडी प्लान होना चाहिए डेली का इनको करने के लिए, ठीक है भाई। आपका काम बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा, और मुझे लगता है इसके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, और कंप्लीशन के बाद बस यही तो चाहिए थी स्ट्रेटेजी, मैक्सिमम मार्क्स कैसे ऑप्ट आउट करें, 7 महीने में कैसे हम सारी चीज़ें कर पाएँ। सो बस हो गई ये सारी चीज़ें। अब कुछ डाउट बचता है तो नीचे कमेंट करिए, बाकी दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।